पिछले 3 महीने से वेतन न मिलने के अलावा कई दूसरी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सीटू के बैनर तले आज महिला और बाल विकास विभाग के जिला परियोजना अधिकारी को मांग पत्र सौंपा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मांगे पूरी न होने की सूरत में उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। बता दें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिछले 3 महीने से वेतन न मिलने के कारण उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कहा कि कभी राज्य सरकार की तरफ से वेतन समय पर नहीं मिलता तो कभी केंद्र सरकार की ओर से, जिसके कारण उन्हें परिवार का पालन पोषण करने में भी परेशानी आ रही है। इसके साथ साथ आंगनवाड़ी केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन न होने के चलते बच्चों के अभिभावकों द्वारा उन्हें OTP नहीं बताया जा रहा है, जिस कारण उन्हें कार्य करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ मोबाइल की गुणवत्ता ठीक न होने और समय पर रिचार्ज न होने के कारण पोषण ट्रैक्टर को चलाने में भी दिक्कत है। उन्होंने कहा कि मोबाइल रिचार्ज के लिए भी सरकार की तरफ से पैसा नहीं दिया जाता और उन्हें अपने पैसों से मोबाइल रिचार्ज करने पड़ते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर यूनियन जो संबंधित सीटू है, उनका एक डेलीगेशन अभी सांकेतिक रूप से एक मांग पत्र देने के लिए डायरेक्टर महोदय को जिला कार्यक्रम अधिकारी जो DPO साहब है उनके माध्यम से दे रहे हैं। इसमें आज तो ऐसे समस्या आंगनवाड़ी की बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुख्यतः आज जो फोकस किया जा रहा है, पिछले 3 माह से इन्हें वेतन नहीं मिल रहा है और जो वेतन मिलता है वो किश्तों में वेतन मिलता है। कभी स्टेट का आ जाता है तो सेंटर का नहीं आता, सेंटर का आ जाता है तो आपका स्टेट का नहीं आता। निर्धारित है कि काम अगर वेतन नहीं तो काम नहीं। हम 7 तारीख तक का इनको एक नोटिस भी दे रहे हैं और एक मांग भी कर रहे हैं कि अगर 7 तारीख तक ये वेतन इनका नहीं आया है तो विभाग की किसी भी तरह की हम बैठक करेंगे। इसके बाद किसी भी तरह की जो रिपोर्ट्स आंगनवाड़ी वर्कर्स भेजती है वो रिपोर्ट्स भेजनी है बंद कर देगी और आने वाले फिर इसी संदर्भ में 9 जुलाई को पूरे प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी राष्ट्रव्यापी हड़ताल 9 जुलाई को हम उसमें भी हड़ताल में भी जाएंगे। इन्हीं मांगों को लेकर आज हम यहाँ आए। धन्यवाद। तो हम इसी मांग को लेकर आए क्योंकि पूरे देश के अंदर सभी वर्कर्स को, चाहे वो किसी भी विभाग के अंदर काम करता है, एकमुश्त सैलरी आती है। तो जो कानून भी है कि 7 तारीख से पहले हर वर्कर का वेतन उसके खाते में आना चाहिए। हम आज ये मांग कर रहे हैं कि 7 तारीख से पहले आंगनबाड़ी का वेतन, चाहे वो सेंटर का है चाहे स्टेट का है, एक साथ एक मुश्त इन्हें दिया जाए। सीटू के जिला महासचिव आशीष कुमार ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान समय में पिछले 3 महीने से वेतन न मिलने के कारण बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कहा है कि नियम अनुसार हर महीने की 7 तारीख तक कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कई महीने बीत जाने के बाद भी वेतन नहीं दिया जा रहा और अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाली 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। जो हम यहाँ एकत्रित हुए अपनी जो हमारी मांगे हैं उनको लेकर हुए हैं, क्योंकि हमें काफ़ी दिक्कत आ रही है। हमारे ऊपर जो काम का बोझ है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन जो इस प्रकार हमें जो मानदेय तथा जो दूसरी हमें जैसे CB का पैसा मिलता था हमें और अन्य बिल मिलते थे वो भी, उसका भी हमें कोई भुगतान नहीं हुआ है। 1 साल हो चुका है। जैसे हम फोन में काम करते हैं वो रिचार्ज उसमें अपनी जेब से करना पड़ता है, चाहे पैसा हो या ना हो, पीछे से सैलरी आई ना हो, लेकिन रिचार्ज उसमें अवश्य ही करना पड़ता है, तभी वो फोन चल सकते हैं और तभी हम अपना काम ऑनलाइन कर सकते हैं। कि जब सेंटर में पर्याप्त न्यूट्रिशन ही नहीं होगा तो हम उनकी फोटो किस प्रकार खींच पाएंगे? क्या वो लोग हमारे को अपना OTP देंगे? सीधा ही वो हमारे साथ झगड़ा करने लग जाते हैं और बोल देते हैं कि सेंटर में राशन तो नहीं है, हमने क्यों आना है वहाँ। यदि सेंटर में फोटो खिंचवानी है तो हमें पर्याप्त न्यूट्रिशन आदि दिया जाए और सारी सुविधाएं दी जाएं, अच्छे क्वालिटी के फोन दिए जाएं और रिचार्ज भी खुद डिपार्टमेंट ही करवा के दें हर महीने, नहीं तो हम काम करना बंद कर देंगे। हमें आंगनवाड़ी वर्कर को काफ़ी समय से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से काफ़ी समय से सैलरी समय पर ना मिलने के कारण बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा हमारा पोषण ट्रैकर का है जो कि वर्कर के हित में बिल्कुल भी नहीं है और पोषण ट्रैकर में काम इतना ज़्यादा है, उस टाइप से उसमें मटेरियल नहीं है, ना अच्छे फ़ोन है, ना रिचार्ज का पैसा है और CV का है। कई चीज़ें हैं जिनमें वर्कर को काफ़ी दिक्कतें आ रही है। दिन प्रतिदिन काम का बोझ बढ़ता जा रहा है और सैलरी का कोई नाम निशान नहीं है।
हमारी डिमांड है कि हमें एक मुश्त में दोनों सेंटर और स्टेट की सैलरी इकट्ठे दी जाए। दैनिक सवेरा के लिए नाहन से देव वर्मा की रिपोर्ट।